Welcome back, dear students. Today our topic is population composition. This is the last topic of this chapter, namely human resources. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होती है। सिंपली अगर हम पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करेंगे, हम देखेंगे कि एक कंट्री में कितने मर्द रहते हैं, औरतें रहती हैं, फिर उसमें बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। तो इसी को हम पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें जापान की और बांग्लादेश की बात करें, दोनों कंट्रीज जो है ओवर क्राउडेड है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जापान की डेवलपमेंट कुछ और है और बांग्लादेश जो है वो अंडर डेवलप्ड है, अभी भी उतना डेवलप नहीं है जितना जापान है। तो इसमें ये क्यों है, इसी के लिए हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन, क्योंकि हमें पहले देखना है कि जापान में कौन सी पॉपुलेशन रहती है, वो कितने एक्टिव है, वो कितने रिसोर्सफुल है। क्योंकि जो पीपल है, कल भी मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि लोग जो है वही रिसोर्सेज है, वही रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं। अब लोग जो है उनकी एज, उनका सेक्स क्या होगा, लिटरेसी रेट कैसी होगी, हेल्थ कंडीशंस क्या होंगे, ऑक्यूपेशन क्या होगी, इनकम लेवल उनकी कितनी होगी, उसी से हमें पता चलेगा कि कंट्री कितनी आगे या पीछे है, कितनी डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है ये हमें मदद करती है कि कंट्री में कितनी मेल्स है, कितने फीमेल्स है, और किस एज ग्रुप में कौन से लोग रहते हैं, एजुकेशन कैसी है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, इनकम कैसी है, हेल्थ लेवल कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हम पॉपुलेशन कंपोजिशन में ही जान सकते हैं। अगर हमें किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन पढ़नी है, उसके बारे में जानना है, तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है एज सेक्स पैरामिड। पॉपुलेशन पैरामिड भी इसे कहते हैं और एज सेक्स पैरामिड भी कहते हैं। ये पॉपुलेशन पैरामिड क्या होता है, ये हमें टोटल पॉपुलेशन जो किसी भी कंट्री की होती है वो डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड करके हमें दिखाती है। फॉर एग्जांपल 0 to 4 कितनी पॉपुलेशन है, 0 to 4 ईयर्स, 5 to 9 ईयर्स कितनी है, 10 to 14 ईयर्स कितनी है, 15 to 19 एंड सो ऑन। तो इससे हमें क्या पता चलता है, और साथ साथ में ये मेल्स और फीमेल्स हर एक एज ग्रुप में, यानी 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 जो भी हम एज ग्रुप बनाएंगे, इसमें एक तरफ से मेल्स दिखाते हैं, दूसरी तरफ से फीमेल्स, तो उसमें हमें सेक्स रेशो का भी पता चलता है। तो जो इस पैरामिड की शेप होगी यही हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन देती है कि किसी कंट्री में बच्चे ज़्यादा हैं या उसमें जवान ज़्यादा हैं, अडल्ट ज़्यादा हैं, या इसमें ओवर एज पर्सन या जिनको हम ओल्ड एज पर्सन भी कहते हैं वो ज़्यादा है। इसी पैरामिड से हमें ये भी पता चलता है कि बर्थ रेट कैसी है, डेथ रेट कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉपुलेशन पैरामिड से पता चलती है। इसी पॉपुलेशन पैरामिड से हमें डिपेंडेंट पॉपुलेशन, यानी डिपेंडेंट पॉपुलेशन हम दो हिस्सों को कहते हैं। वन इज़ 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज एंड सेकेंड इज़ अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। जो बूढ़े होते हैं और जो बच्चे होते हैं ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाते हैं, क्योंकि ये वर्किंग पॉपुलेशन जो हमारी होती है, अडल्ट जो होते हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं। बच्चे माँ बाप पे डिपेंड होते हैं और बूढ़े लोग जो है वो अपने बच्चों पे डिपेंड होते हैं। तो ये इकोनॉमिकली इनएक्टिव पॉपुलेशन कहलाती है। और जो 15 to 64 हमारी पॉपुलेशन होती है उनको हम इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन कहते हैं। जो पॉपुलेशन पैरामिड किसी भी कंट्री का होता है उसमें बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स दोनों दिखाए जाते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री की जो ये बेस है, बेस में बच्चे दिखाए जाते हैं। जब भी पॉपुलेशन पैरामिड हम बनाते हैं बेस में बच्चे दिखाए जाते हैं, बीच में अडल्ट दिखाए जाते हैं, ऊपर वाला हिस्सा जो है उसमें जो ओल्ड एज पर्सनस है वो दिखाए जाते हैं। तो अगर किसी भी पैरामिड का जो बेस है वो ब्रॉड है, उससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ की बर्थ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर फिर ये ऊपर जाते जाते नैरो होता जा रहा है, यानी तंग होता जा रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा है, बच्चे जो है पैदा हो रहे हैं लेकिन वो मर भी रहे हैं। अगर हम आपकी बुक में से देखें, यहाँ पे एक कंट्री है कीनिया की, इन्होंने एग्जांपल दी है, तो उसमें बेस जो पॉपुलेशन की बेस जो है वो बहुत बड़ी है, मीन्स बर्थ रेट ज़्यादा है। लेकिन जब हम ऊपर जा रहे हैं तो जो है पैरामिड जो है वो नैरो होता जा रहा है। दैट मीन्स वो बच्चे जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो बचपन में ही मर जाते हैं या जवानी में आते आते वो मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है,
जैसे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, जैसे हेल्थ की प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम है, हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है। अगर इंडिया की बात करेंगे, हमारी बेस जो है वो ब्रॉड है, तो हमारा जो बीच वाला जो अडल्ट पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं वो भी ब्रॉड है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट यहाँ पे कम है। बच्चे जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, इन्फेंट जो है वो अडल्टहुड में पहुँच रहे हैं। तो हमारी पॉपुलेशन में बच्चे भी ज़्यादा हैं और हमारी वर्किंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। इसीलिए इंडिया जो है ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। इसी तरीके से अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे जापान की बात करें, वहाँ पे बर्थ रेट जो है वो नैरो है, वो कम है, वहाँ पे बच्चे कम रखे जाते हैं और वहाँ पे बच्चे ही पैदा कम होते हैं और जो डेथ रेट्स है वो भी लो है। इसलिए हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है स्किल्ड, स्पिरिटेड और होपफुल यंग पॉपुलेशन जो है वही आउटकम देते हैं कि हमारा नेशन जो है उसका फ्यूचर कैसा होगा। तो हमें यहाँ पे पता चलता है जो पॉपुलेशन है, हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अगर हम पॉपुलेशन पिरामिड के हिसाब से देखें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारी कंट्री जो है ये आगे भी तरक्की कर सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।